हापुड़ में विगत वर्षों की भांति इस बार भी खड़खड़ी महोत्सव 30 अक्टूबर शाम 4 बजे खड़खड़ी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस आयोजन में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ ही ग्रामीण अंचल में कवि सम्मेलन के माध्यम से साहित्यिक अलख जगाने का प्रयास किया जाता है। कवि विकास विजय सिंह त्यागी ने कहा, शहीदों के वीर परिवारों से आए सम्मानित परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। हमारे अंचल के वो व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा, उद्योग व राजनीति के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। MS हेरिटेज स्कूल के चेयरमैन श्री रामकिशोर त्यागी ने कहा, ये कार्यक्रम विशेष रूप से शहीदों को नमन और साहित्य को समर्पित अनुष्ठान है। विकास ग्लोबल एकेडमी स्कूल के चेयरमैन श्री विकास तेवतिया ने कहा कि कवि समाज का दर्पण है, वो भविष्य को लिखने की क्षमता रखता है। कवि अवनीत समर्थ साहित्य के क्षेत्र में प्रकाश डाला। कवि दिनेश त्यागी ने कहा, कविता संस्कारों की जननी है। दिनेश विद्यापीठ के संचालक श्री अभिषेक त्यागी ने कहा, इस कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम की व्यवस्था को संभालने वाले निखिल त्यागी, सुधीर त्यागी, अमन त्यागी, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र त्यागी, मुकेश त्यागी, कपिल त्यागी, आशीष वैद्य, दुष्यंत त्यागी व समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी मौके पर उपस्थित रहे। कवि हैं जो एक बहुत बड़े समय से साहित्य क्षेत्र में हैं, वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। अवनीत समर्थ हैं जो इन दिनों की सबसे बड़ी कलम बन करके उभरे हैं, जिन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण एक ही कवि है जिसने एक महाकाव्य लिखा है, जिसको महाकवि का दर्जा आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन उन्होंने काव्य लिखा है। तो अवनीत समर्थ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है स्वदेश यादव, वो इस कार्यक्रम में आएंगे। और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे जो नए कवि हैं। सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये भी है कि उसमें नए कवियों को भी मौका दिया गया है, जो नए आ रहे हैं, जिन्हें मंच नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश, उनको भी इस मंच पर सम्मिलित करने का, बड़े कवियों के साथ उन नए जो तुलसियाँ हैं उनको भी इस कार्य में आमंत्रित करने का एक अवसर प्रदान किया गया। कवि की कलम में इतनी ताकत होती है कि वह भविष्य की नींव भी रखता है, और जो कवि लिखता है वही इतिहास भी बनता है। जो आज सामाजिक ताने बाने हैं, समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, जो सामान्यतः व्यक्ति सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, कहीं ना कहीं कवि का जो मन होता है वो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है, और उसकी बात को अपनी कविता के माध्यम से सरकार के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कवि सम्मेलन होते हैं, जो कवि होते हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ही मानता हूं कि वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, स्तंभ की तरह ही है, आप लोगों का ही एक पार्ट है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग सभी पहुँचें, अपना समय, बहुमूल्य समय दें, और जितना भी बेस्ट कवरेज इस चीज़ का हो सकता है आप करें, कि ताकि हमारी जो गाँव में लोग हैं, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, और उनको प्रोत्साहन मिले, नवयुवक को जो हमारे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। देखिए, जब कोई पीढ़ी प्रोत्साहित होती है तो उसमें जोश भरता है। ये एक सामाजिक कार्य है, प्रोत्साहन करना, इस कोई लालच नहीं है, इस कार्य को करने के पीछे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, ये एक सामाजिक कार्य है। और आप और हम लोग, हम विद्यालय चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हम भी समाज का कार्य करते हैं, आप लोग भी समाज का कार्य करते हैं। तो यही निवेदन है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें, लोगों को समझें, जो आइडियल्स लोग आ रहे हैं उनको देखें, उनसे प्रोत्साहित हों और जीवन में कुछ अच्छा